स्वागत है मेरे वैष्णव एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय रसायन शास्त्र मॉडल पेपर। इसमें दोस्तों आपको निर्देश दे रखे हैं कुछ, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में 1 से 7 प्रश्न है, जिसमें एक अंक के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 30 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 75 शब्द हैं, जिसका आंसर आपको 75 शब्द में लिखना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 से 17 प्रश्न क्रमांक 17 कितने नंबर का है दोस्तों? 4 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 100 शब्द है। प्रश्न क्रमांक 18 से 19 18 और 19 तक प्रत्येक अंक 5 अंक का है, जिसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको ये सही विकल्प दे रखे हैं, ये सभी 1-1 नंबर के हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें आपको रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। प्रश्न क्रमांक 3 में है दोस्तों सही जोड़ियां मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी हैं दोस्तों, 6 सही जोड़ी हैं आपके लिए। फिर प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं दोस्तों, 7 एक शब्द में उत्तर हैं। मैंने आपको प्रश्न दे रखे हैं दोस्तों, इनका आंसर आपको खुद से ही सॉल्व करना है। प्रश्न क्रमांक 5 अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? 4 उदाहरण लिखिए अथवा मोलरता और मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। दोस्तों आपको दोनों प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेना है। हो सकता है इनमें से अथवा में देखने को ना मिले आपको, ये तो मैंने आपके लिए मॉडल पेपर लाया हूं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 6 में मोल प्रभाज किसे कहते हैं? उसके अथवा में दे रखा है हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 7 666 क्या है, इसे बनाने की विधि तथा इसके उपयोग लिखिए। इसके अथवा में दे रखा है क्या कारण है कि एलो एल्केन एलोएरिन से अधिक क्रियाशील होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में दे रखा है दोस्तों डीडीटी बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। उसके अथवा में दे रखा है एल्किल हैलाइड के अणु ध्रुवीय होते हैं क्यों। प्रश्न क्रमांक 9 कोलबे अभिक्रिया को समीकरण से समझाइए। अथवा में दे रखा है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 10 है दोस्तों लिगेंड क्या है, उदाहरण से समझाइए। जिसके अथवा में आपको दे रखा है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है, उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 11 दे रखा है दोस्तों परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। जिसके अथवा में दे रखा है विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 द्विक लवण किसे कहते हैं, उनके 3 उदाहरण एवं सूत्र लिखिए। अथवा में दे रखा है दोस्तों उप से संयोजक यौगिक में हाइड्रेट समावयवता उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13 निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल, दूसरा है ग्लूकोज से एथेनॉल। जिसके अथवा में दे रखा है निम्नलिखित परिवर्तनों के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए। 2 समीकरण आपको लिखना है, कौन कौन से? एथेनॉल से डाई एथिल ईथर और दूसरा है फिनोल से पिक्रिक अम्ल। प्रश्न क्रमांक 14 क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखिए तथा क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से बचाने के उपाय लिखिए। इसके अथवा में दे रखा है दोस्तों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 12 निम्नलिखित के बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। डीडीटी BHC अथवा में दे रखा है राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 उप से संयोजक यौगिक में लिगेंड समावयवता उदाहरण से समझाइए। अथवा में दे रखा है उप से संयोजक यौगिक में उप से संयोजी समावयवता उदाहरण से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 17 आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 बर्नर का उप से संयोजकता का सिद्धांत उदाहरण से समझाइए। अथवा में दे रखा है ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 में SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा में दे रखा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उदाहरण से समझाइए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे ही
कम्प्लीटली याद करना है। ऐसा ना हो कि आप अदवा में देख के एक क्वेश्चन कोई सा भी याद कर लो, आपको दोनों क्वेश्चन याद करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।